पाठ 17वां वीर कुंवर सिंह। बच्चों, आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियाँ याद आ रही होगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुपंत तांतिया चतुर अजमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। जी हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान ने कई वीरों के नाम इस कविता द्वारा आपको बताए हैं, जिसमें नाना साहेब पेशवा, धुंधुपंत, तात्या टोपे, अजमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, इस तरह के कई महान वीरों ने हमारी स्वतंत्रता यज्ञ में अपनी बलि चढ़ाई। तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ और इस सभी की शुरुआत 1857 से हुई। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। सबसे पहले बगावत हुई सैनिकों में और वो पहले वीर थे मंगल पांडे। 1857 में सशस्त्र मतलब हथियारों को लेकर विद्रोह, अंग्रेज शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया और शुरुआत वहीं से हुई 1857 से। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया, उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। अंग्रेज़ों को इस देश से निकाल भगाना था। अंग्रेज़ों के हम पर अत्याचार हो रहे थे और कहीं न कहीं तो इसकी शुरुआत करनी थी। इसीलिए 1857 में मंगल पांडे ने बगावत शुरू की। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। उसके विरुद्ध कई अपराध थे। मंगल पांडे ने सभी सैनिकों को इकट्ठा किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। सभी लोगों ने अलग अलग जगह मिलकर इनका साथ दिया। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा भी कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफ़र को भारत का शासक घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफ़र बहुत ही वृद्ध थे, लेकिन दिल्ली में उन्हीं का शासन था, तो उन्हें राजा घोषित कर दिया गया और इस तरह से अंग्रेज़ों के साथ उनकी बगावत का यह पहला झंडा गाड़ दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। रास्ते में जितने भी शहर, राज्य, प्रांत आए, वहाँ के लोगों ने भी इस अंग्रेज़ों के खिलाफ जो विद्रोह किया था उसमें अपना योगदान दिया, सैनिकों का साथ दिया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ, वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इन 5 प्रांतों में बड़ी घमासान लड़ाई हुई। हमारे भारतीय जांबाज लोग, सैनिक और अंग्रेज़ों के सिपाही, जिनके पास बहुत सारा बारूद, बंदूकें, घोड़े आदि सामान मौजूद था। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में तात्या टोपे, नाना साहेब, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। अंग्रेज़ों ने भारत के जो शासक थे अलग अलग प्रांतों पर, उनके खिलाफ अलग अलग तरह के कायदे कानून बनाए और वो रियासत अंग्रेज़ों के अधीन होगी, ऐसा ऐलान कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई की अपनी संतान नहीं थी। उन्होंने दामोदर नाम के एक बालक को गोद लिया था,
तो क्योंकि वो उनकी अपनी संतान नहीं थी, उन्होंने झांसी का जो प्रांत था वो भी हमारे अधीन होगा ऐसा बताया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, वो बहुत ही वृद्ध थे। वो अंग्रेज़ों का कहना था कि वो पूरे प्रांत को अपने काबू में नहीं रख सकते थे, तो उन्हें वहाँ से हटा दिया जाए और किसी मजबूत, किसी जवान शासक को वहाँ पर रखना होगा। और ये काम अंग्रेज़ों ने दिल्ली को अपने हाथों में लेकर करना चाहा। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधारभूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। जी हाँ, अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करनी थी और ये कोई आसान काम नहीं था। सभी लोगों को पूरे भारत भर में मिलजुल कर अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करना था और इसके लिए अलग अलग लोगों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी था। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। हमारे देश से अंग्रेज चले जाए, जिनका अन्यायकारक शासन हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह था और हमें उन्होंने गुलामी के जंजीरों से जकड़ लिया था, इसीलिए हमें आज़ाद होना बहुत ज़रूरी था। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। अब क्यों है, उन्हीं के बारे में ये आगे पाठ दिया गया है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। अब उनके बचपन की बातें बताई है कि बहुत सारी नहीं है, फिर भी जहाँ तक हो सके उन्होंने उसके बारे में जानकारी दी है। उनके बारे में वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। इस तरह कुंवर जी का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले में के जगदीशपुर में हुआ और सन था 1782। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। आज़ादी के पूर्व हमारे भारतवर्ष में कई रियासतें, कई जमींदार, कई साहूकार थे। उन्होंने अलग अलग इलाकों में अपना एक जैसे छोटा छोटा राज्य ही बना लिया था। ये साहबजादा सिंह जो है वो कुंवर सिंह के पिता थे। उन्होंने अपनी ज़मींदारी तो संभाली, लेकिन उसे हासिल करने के लिए उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए, क्योंकि बचपन में कुछ उलझनें थी उनके पास। उनको ज़मींदारी हासिल करने के लिए कई बार संघर्ष करना पड़ा। इसीलिए कुंवर सिंह जब जगदीशपुर लौट आए तभी उनकी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी। यहाँ बताया है कि कुंवर सिंह के पिता स्वाभिमानी थे और उदार भी थे, तो उनके गुण कुंवर सिंह में भी आ गए। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव, असर कुंवर सिंह पर भी पड़ा। उनकी प्राथमिक शिक्षा जो थी, पढ़ाई लिखाई, वो घर पर ही हुई और वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी जैसी भाषाएं सीखी। परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। ये चीज़ें उन्हें पसंद थी। घुड़सवारी पसंद थी, तलवारबाजी पसंद थी और कुश्ती भी वे अच्छी लड़ा करते थे। पाठ 17वां। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। जैसे कि हम जानते हैं, भारत देश आज़ाद नहीं था,
हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का राज था और हिंदुस्तान के लोगों पर अंग्रेज़ों के अत्याचार चरम सीमा पर थे, बढ़ रहे थे। दिनों दिन लोग हैरान हो गए थे, चाहते थे कि किसी तरह हमारा देश आज़ाद हो जाए। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। कृषि यानी खेती, उद्योग व्यवसाय, व्यापार एक राज्य का दूसरे राज्य से या जो भी काम लोग करते हैं, बिक्री खरीदी, उसका भी बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। राजा महाराजा रहे नहीं, अंग्रेज़ों ने सबको खाली करवा दिया था। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया था। 1857 की बगावत का यह भी एक मुख्य कारण था कि उच्च पद की नौकरियां हमारे भारत के लोगों को नहीं दी जा रही थी। हिंदुस्तान के लोगों को सिर्फ निम्न श्रेणी के स्थान पर काम करना पड़ता था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। पूरे देश में लोगों ने ऐलान किया था कि अंग्रेज़ों को अपने देश से निकाल भगाना है। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। कुंवर सिंह ने सोचा कि हमें ब्रिटिश हुकूमत को अपने देश से किसी भी हालत में निकाल देना है। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। कुंवर सिंह बचपन से ही वैसे कुश्ती और अन्य खेलों में हिस्सा लेते थे। उनके अंदर एक सिद्ध संत जगदीशपुर के जंगलों में रहने वाले, जिनका नाम था बसुरिया बाबा, उन्होंने देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित की और स्वाधीनता का मंत्र उनके मन में जगाया। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। किस तरह से काम करना है, अंग्रेज़ों को इस देश से निकालने के लिए बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि के लोगों को जमा करके गुप्त रूप से एक संगठन बनाया और अंग्रेज़ों को निकालने के लिए कई योजनाएं बनाई। 1845 से 46 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। जैसे कि हम जानते हैं, गुप्त योजना के लिए लोगों का आना ज़रूरी होता है, लेकिन अंग्रेज़ों के शासन में इस तरह से एकत्रित हुए लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता था और ऐसे में अंग्रेज़ों को अपने देश से निकालने के लिए कई योजनाएं बनाई गई गुप्त रूप से, और इन गुप्त रूप से बनाई गई योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम सोनपुर के मेले में हुआ। मेले में बहुत सारे लोग आते हैं, मनोरंजन है, खेल है, खरीदी बिक्री आदि चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ इसी सोनपुर के मेले में अंग्रेज़ों को अपने देश से निकालने के लिए कई गुप्त योजनाएं बनाई गई। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। यहाँ इस सोनपुर के मेले में हाथी खरीदी किए जाते हैं, वैसे ही बेचे जाते हैं। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। इस तरह से कुंवर जी ने इस सोनपुर मेले का उपयोग योजना बनाने के लिए किया। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह ने उनका संपर्क पहले से ही था। कुंवर सिंह को वो जानते थे और कुंवर सिंह के बताए हुए रास्ते पर ही वो चल रहे थे। जब दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह किया, वे सोन नदी पार करके आरा की ओर चल पड़े। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी। इस तरह से जो कोई लोग, हमारे भारतीय नागरिक जेल में कैद थे, हिंदुस्तानी लोग, उनको रिहा किया और कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी।
यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। सैनिकों ने बगावत की और कुंवर सिंह के साथ हो लिए। कुंवर सिंह की तभी वृद्धावस्था चल रही थी, पर उनकी वृद्धावस्था किसी भी तरह उनके जाबाज कामों के लिए आड़े आई नहीं। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई, सब जगह फैल गई। दानापुर और आरा में लोग, जो सैनिक घुसे हुए थे, सैनिक जमा थे, उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। 3 कारणों से यह लड़ाई हम जीत नहीं सके, क्योंकि ये जो देशी सैनिक थे उनमें अनुशासन नहीं था, अनुशासन की थोड़ी बहुत कमी थी। फिर हमारे यहाँ के जो स्थानीय जमींदार थे वो अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, किसी भी तरह की बातें वह अपने तक सीमित नहीं रखते थे। अंग्रेज़ों के साथ मिले होने के कारण सैनिकों को पकड़ना उनके लिए, अंग्रेज़ों के लिए आसान हो गया और उनके पास, इन सैनिकों के पास आधुनिकतम शस्त्र नहीं थे, बहुत ही कम मात्रा में थे। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेज़ों से परास्त हो गई। कुंवर सिंह की सेना हार गई, अंग्रेज़ों के सामने वह टिक न सके। किंतु इससे वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल नहीं टूटा। वे जानते थे, एक बार हारे तो क्या, फिर से हम नई सेना लेकर, नया जोश लेकर उबल पड़ेंगे, और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। हारने के बाद भी उनका आत्मबल खत्म नहीं हुआ और फिर से लड़ाई करने के लिए सैनिकों को जुटाने लगे। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। इसमें कई लोग थे, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर और ऐसे कई लोग थे जिनके साथ मिलकर इन्होंने आज़ादी की योजना बनाई थी। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। कभी भी हम किसी विद्रोह की घटना में शामिल होते हैं तो उस आग को बराबर से चेताए हुए रखना ज़रूरी होता है। आग को जलाए रखने के लिए कुंवर सिंह ने बराबर कोशिश की। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेज़ों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। कुंवर सिंह का नेतृत्व उन्होंने स्वीकार कर लिया। माना कि कुंवर सिंह वृद्ध थे, बूढ़े थे, लेकिन उनमें जोश की किसी भी तरह से कमी नहीं थी। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। इस तरह एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर जाते जाते यह विद्रोहों की आग उन्होंने पूरे हिंदुस्तान भर भड़का दी। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेज़ों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। इस तरह अंग्रेज़ों को उन्होंने हरा दिया। लेकिन अंग्रेज़ों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेज़ों को हराया। इस तरह अंग्रेजी सेना को परास्त यानी पराजित कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। जगदीशपुर पूरी तरह हिंदुस्तान के कब्जे में करना यह उनका सपना था। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक जो अंग्रेज़ों का झंडा था उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। वीर कुंवर सिंह बहुत ही शूर थे। बुढ़ापा
आने के बावजूद उन्होंने किसी भी तरह अपने वृद्धावस्था को अपने कौशल पर, अपनी वीरता पर काबू नहीं पाने दिया। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे, पूरी तरह एक्सपर्ट थे। वो जानते थे कि युद्ध कला कैसे की जाती है। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। छापामार यानी छुप छुप कर किसी पर इस तरह वार करना कि सामने वाला नेस्तनाबूद हो जाए। कुंवर सिंह के रणकौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। अंग्रेज जो सेनापति थे वह इस रणकौशल को समझ नहीं पाए। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। जो तलवार की धार उन्होंने बताई, जिस तरह से उन्होंने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, उसकी घटनाएं उनके बारे में आज भी इतिहास में लिखा गया है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं और एक दो कहानियाँ नीचे दिए गए हैं किस्से, हमें ज़रूर उसको पढ़ना चाहिए। कहा जाता है एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। तो उन्होंने, जैसे कि बताया, छापामार तरीके से युद्ध करते थे, इसलिए उन्होंने एक तरीका आजमाया। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा, क्योंकि उन्हें वहां कुंवर सिंह का इंतजार था। कुंवर सिंह ने ऐसा फैला दिया था, अफवाह थी वो, कि अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार करवाएंगे। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर ही शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। इस तरह वो तो गंगा के पार पहुंच गए। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वो भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी, एक अंतिम जो बोट थी, और उसी में कुंवर सिंह सवार थे। अंग्रेजी सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। इस तरह कुंवर सिंह जख्मी हो गए। कलाई में गोली लगी। अंग्रेजों ने अच्छा मौका साध लिया था। अब उस गोली के चलते कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण, देखिए उनकी बहादुरी और वीरता, उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। इस तरह अपने हाथ को अपने शरीर से बिना सोचे समझे अलग कर दिया, क्योंकि अगर जहर फैल जाता तो उन्हें मौत के घाट उतरना पड़ता। और बिना डरे उन्होंने अपने हाथ को काटकर गंगा में अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। अकिंचन यानी तुच्छ, ये मामूली भेंट है मैं अपने प्यारे की, और गंगा मैया इसे स्वीकार कर लो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। अंग्रेज़ों को इस देश से निकाल देना ये उनका सपना रहा और इसके लिए मरते दम तक उन्होंने कोशिश की, और साथ में समाज में व्याप्त लोगों के लिए भी उनका भला चाहा और उसके अनुसार कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए ज़मीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल के भवन का निर्माण उन्होंने किया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। अपनी परिस्थिति न होने के बावजूद उन्होंने हमेशा लोगों की सहायता की। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। सड़क के द्वारा ही यातायात संभव होती है, इसीलिए उन्होंने सड़क के महत्व को समझा और 2 सड़कों का, बड़ी वाली सड़कों का निर्माण किया। उनमें से एक थी आरा जगदीशपुर सड़क और दूसरी आरा बलिया सड़क। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। इस तरह महान थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे।
उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। कुंवर जी को उदार और संवेदनशील कहा है। उन्होंने कभी भी धर्म के आधार पर पद नहीं दिए। इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन मुसलमान होने के बावजूद उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ किसी भी तरह का धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भेदाभेद नहीं था। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। इतना भाईचारा उनके यहाँ था। उन्होंने पाठशाला और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। तो ये 6 लाइन की कविता मैं सुना देती हूँ। चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देख कर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। धन्यवाद। बंध से वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित कर दिया? पहला सवाल है, वीर कुंवर सिंह बहादुर, बुद्धिमान, चतुर, उदार, साहसी और समाज का भला चाहने वाले व्यक्ति थे। दूसरा सवाल, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? जवाब है, कुंवर सिंह को बचपन में घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती लड़ने में मजा आता था। इन्हीं गुणों के कारण वे स्वतंत्रता सेनानी बने। उनकी तलवारबाजी और घुड़सवारी ने उन्हें अंग्रेजों के सामने विजय दिला दी। तीसरा सवाल, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। वीर कुंवर सिंह ने अपनी सेना में इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन को स्थान दिया था क्योंकि वे बहादुर थे। वे उच्च पद पर थे। उनका धर्म इसके आड़े नहीं आया। उनके राज्य में हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर त्योहार मनाते। कुंवर जी ने पाठशाला के साथ साथ मकतब भी बनवाए। इन बातों से पता चलता है कि सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की आस्था गहरी थी। 4. पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे? पाठ के निम्नलिखित प्रसंगों के आधार पर हमें पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी थे, उदार और एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे। कुंवर सिंह साहसी थे। अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए उनकी उम्र कभी बीच में नहीं आई। जगदीशपुर हाथ से निकलने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और संग्राम में भाग लिया। अंग्रेजों की गोली से घायल अपनी भुजा को उन्होंने स्वयं काटकर गंगा के हवाले कर दिया। उदार, कुंवर बड़े उदार हृदय थे। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के बावजूद भी वे गरीबों के सहायता करने में नहीं चूकते। कुओं, तालाबों, स्कूलों और रास्ते का निर्माण कर समाज की भलाई उन्होंने की। स्वाभिमानी, निहत्थे होने के बावजूद अंग्रेजों के सामने कभी उन्होंने घुटने नहीं टेके। उनका डटकर मुकाबला किया। 5वां सवाल है, आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेलजोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? वीर कुंवर जानते थे कि मेले में सभी जाति, धर्म, भाषा तथा समाज के हर तबक्के के लोग आते हैं। लोग मेले में जाकर मेलजोल बढ़ाते हैं, चीज़ें खरीदते बेचते हैं अथवा मनोरंजन के लिए जाते हैं। कुंवर जी ने मेले का उपयोग स्वतंत्रता की क्रांतिकारी गतिविधियों, गुप्त बैठकों की योजनाओं को सफल बनाने के लिए किया। निबंध से आगे पहला, सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सेनानियों पर 2-2 वाक्य लिखिए। पहली है रानी लक्ष्मीबाई। रानी की अपनी संतान न थी। उन्होंने दामोदर को गोद लिया था। इसी का कारण देते हुए अंग्रेज झांसी संस्थान को अपने अधीन करना चाहते थे, पर रानी ने उसका डटकर मुकाबला किया। दूसरे थे तात्या टोपे। रघुनाथ पंत को बाजीराव ने उनकी बुद्धिमानी देखकर चुना था। तात्या टोपे बहादुर योद्धा थे। देश के लिए उन्होंने हंसते हंसते प्राणों की बाजी लगाई।
तीसरे हैं मंगल पांडे। 1857 के मुख्य सेनानी मंगल पांडे थे। अंग्रेज सेना से उन्होंने बगावत का झंडा लहराया। उन्होंने कई ब्रिटिश सिपाहियों और अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। अंत में अंग्रेजों ने उसका कोर्ट मार्शल कर उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। नाना साहब पेशवा। नाना साहब मराठों में अत्यंत लोकप्रिय थे। बाजीराव ने उन्हें गोद लिया था, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें गद्दी पर बैठाने से इनकार कर दिया। तभी नाना साहब ने उनसे बदला लेने के लिए भारत को आज़ाद करवाने की ठान ली। दूसरा है, सन 1857 के क्रांतिकारियों से संबंधित गीत विभिन्न भाषाओं और बोलियों में गाए जाते हैं। ऐसे कुछ गीतों को संकलित कीजिए। विद्यार्थियों को ये काम खुद करना है। अनुमान और कल्पना। वीर कुंवर सिंह को पढ़ने के साथ साथ कुश्ती और घुड़सवारी में अधिक मन लगता था। आपको पढ़ने के अलावा और किन किन गतिविधियों या कामों में खूब मज़ा आता है, लिखिए। तो छात्रों को अपनी रुचि लिखनी है। मुझे तैरना अच्छा लगता है। तैराकी की स्पर्धाओं में मैं हमेशा प्रथम क्रमांक पाता हूँ। तैरने से शरीर के सभी अंगों को पूर्ण रूप से कसरत हो जाती है। तंदुरुस्त के लिए तैरने जैसा दूसरा कोई खेल नहीं है। सन 1857, दूसरा सवाल है, 1857 में आप 12 वर्ष के होते तो क्या करते? कल्पना करके लिखिए। ये बच्चों को खुद लिखना है। अनुमान लगाइए, स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए सोनपुर के मेले को क्यों चुना होगा? अंग्रेज़ों की नज़र हमेशा स्वतंत्रता सेनानियों पर थी। उनकी नज़र से बचकर स्वाधीनता योजना बनाने के लिए सोनपुर मेले को चुना गया, क्योंकि इस मेले में बहुत भीड़ होती थी। आप भाषा की बात, आप जानते हैं कि किसी शब्द को बहुवचन में प्रयोग करने पर उसकी वर्तनी में बदलाव आता है। जैसे सेनानी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं और सेनानियों एक से अधिक के लिए। सेनानी शब्द की वर्तनी में बदलाव यह हुआ है कि अंत में वर्ण नी की मात्रा दीर्घ ई से ह्रस्व ई हो गई। ऐसे शब्दों को जिसके अंत में दीर्घ इकार होता है, बहुवचन बनाने पर वह ह्रस्व हो जाता है। यदि शब्द के अंत में ह्रस्व इकार होता है तो उसमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे दृष्टि से दृष्टियों, नीति से नीतियों, स्थिति स्थितियों, जिम्मेदारियों जिम्मेदारी, स्वाभिमानियों स्वाभिमानी, सलामी सलामियों, गोली गोलियों। धन्यवाद।